देखो 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 इलस्ट्रेशन नंबर 60। Denspur Limited invited application for issuing 2 lakh equity shares of ₹10 each। तो देखो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करने चाहे, 2 लाख शेयर्स, और एक शेयर कितने का, 10 each। खोलो रजिस्टर एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। तो अगर मैं बोलूं देखो 10 का शेयर था और प्रीमियम कितना था, 20 का, टोटल शेयर के प्राइस कितना हो गया, 30। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। देखो एप्लीकेशन पे सिर्फ कितने रुपए ले रहे हैं, 2 रुपए। अलॉटमेंट की अगर हम बात करेंगे कितने पैसे ले रहे हैं, नहीं हाँ 13 तो ले रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है 3+10। बात करते हैं किसकी, फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल का हम बोले टोटल 7 रुपीज ले रहे हैं, तो 2+5। और सेकंड कॉल की बात करें तो 8 रुपीज ले रहे हैं, जिसमें मैं बोलूँ 5 प्रीमियम है, तो 3+5। टोटल 30 आने चाहिए ना, तो 13+20, हाँ टोटल 30 आ गए हमारे पास। और इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल 10 की होगी, कैसे, 2+3+2+3। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की हो गई, 10 की हो गई। प्रीमियम कितने का था, 30 का। तो आप 30 का प्रीमियम कैसे दिख रहा है, 10, 15 और 5, 20। तो बाकी का प्रीमियम का है, अच्छा 20 का ही तो प्रीमियम है ना, सॉरी 20 का ही तो प्रीमियम है। गुड इवनिंग। तो 10, 5 और 5, टोटल प्रीमियम कितने का हो गया, 20 का हो गया। चलो आ जाओ जल्दी से, जल्दी स्टार्ट करो मेरे साथ। रजिस्टर पे लिख लो सारे के सारे, वरना फिर क्वेश्चन नहीं होगा, फिर मेरे को बोलोगे कि सर दोबारा से रिपीट कर दो, क्वेश्चन नहीं हुआ। सब कुछ लगेगा इसके अंदर। 10 का शेयर था, 20 का प्रीमियम था, टोटल कितने का बेचा, 30 का। एप्लीकेशन 2 रुपीज की, अलॉटमेंट 13 की, फर्स्ट कॉल 7 की और सेकंड कॉल 8 रुपीज की। ठीक है, चलो आगे। एप्लीकेशन फॉर 1,80,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। अब देखो टोटल कितने शेयर्स बेचने के लिए निकले थे, 2 लाख के। हाँ अंडर सब्सक्रिप्शन का केस आ गया, तो एप्लीकेशंस कितनी आई, 1,80,000। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, सारे एप्लीकेंट्स को शेयर मिल गए। योगेश, योगेश अ शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 शेयर्स पेड हिज एंटायर, ये क्यों खुल गया, पेड हिज एंटायर शेयर मनी अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी। तो योगेश ने क्या करा, योगेश के पास कितने शेयर्स थे, देखो आज मेरे साथ बनाओ। योगेश के पास 5,000 शेयर्स थे, 5,000 शेयर्स थे योगेश के पास। पेड हिज एंटायर शेयर मनी अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट के साथ इसने क्या करा, अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के पैसे एडवांस में दे दिए। तो योगेश ने क्या करा, वाई को मैंने, योगेश को मैंने वाई से लिखा, 5,000 शेयर्स है इसके पास, इसने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की बनी एडवांस में पे कर दी। ठीक है, आगे। विशेष अ होल्डर ऑफ 7,000 शेयर्स। तो एक कौन था, विशेष, विशेष तो वी, विशेष कितने शेयर्स थे इसके पास, 7,000 शेयर्स। इसने क्या करा है, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। ओके, आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट कॉल वाज मेड। देखो आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट कॉल वाज मेड। तो अभी तक सिर्फ हमने कितनी कॉल्स मंगवाई थी, सिर्फ अलॉटमेंट मंगवाई थी, फर्स्ट कॉल अभी हमने नहीं मंगवाई थी। तो 4 फीचर के टाइम ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, विशेष पेड द अलॉटमेंट मनी अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल, विशेष पेड द अलॉटमेंट मनी अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल बनी। देखो विशेष ने अलॉटमेंट के टाइम अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, लेकिन जब उसने फर्स्ट कॉल के पैसे ड्यू करे ना, तो फर्स्ट कॉल के साथ उसने अलॉटमेंट मनी पे करी, बाद में पे करी। ठीक है, तो ध्यान से, ये नया केस आया, आज से पहले ऐसा केस नहीं देखा हमने। तो इसने अलॉटमेंट के टाइम ना अलॉटमेंट पे नहीं करी थी, फर्स्ट कॉल के साथ अलॉटमेंट पे करी, अलॉटमेंट पे की। ठीक है, छोटी सी शॉर्ट समरी, ताकि क्वेश्चन दोबारा ना पढ़ना पड़े और कोई चीज छूटे ना। Samyash holding 2,000 shares did not pay the final call. Samyash shares are forfeited immediately after the final call. तो ये जो Samyash था ना, इसके 2,000 shares थे, S के कितने shares थे, 2,000 shares थे। सेकेंड कॉल इसने पे नहीं करी और इसके शेयर्स को हमने क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया। ठीक है, आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स, देखो टोटल कितने शेयर्स फोरफिट करे, 2,000 शेयर्स फोरफिट करे। उसमें से हमने 1,500 शेयर्स को रीइशू कर दिया 8 पर शेयर एज फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब 10 रुपीज का शेयर था, 8 रुपीज के हिसाब से हमने बेचा, तो 2 रुपीज का क्या डिस्काउंट। फुली पेड अप का मतलब क्या है, 10 का शेयर है, 8 रुपीज का हमने रीइशू कर दिया, 2 रुपीज का क्या निकल के आया दोस्तों, डिस्काउंट निकल के आया। ठीक है, चलो क्वेश्चन ज्यादा सिंपल है, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन।
क्यों? क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है इसके अंदर। अगर मैं पहली एंट्री की बात करूं तो पहली एंट्री कितने से होगी, ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बताओ कितने अमाउंट से होगी, किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, 4 लाख से, हाँ जी, किससे? 4 लाख से 1,80,000 4 लाख से क्यों होगी हर्षिता? अच्छा ये 2 लाख बाय 2, अरे बेटा डिमांड कितने शेयर्स की आई? 1,80,000, तो 2 लाख से क्यों होगा? 1.8 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 होगा ना। दिमाग क्यों नहीं लगा? 2 कहाँ नहीं लिखा था मैंने? बोला तो एप्लीकेशंस फॉर 1.8 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। जितने एप्लीकेशंस आई उतने ही तो पैसे मिलेंगे ना। तुम बेचना चाह रहे थे 2 लाख शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशंस आई 1,80,000 शेयर्स की, तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करके कितने रुपीज लिखोगे? 3,60,000। अब कोई एक्सेस मनी तो आई नहीं, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,60,000, 3,60,000, सिंपल है यहाँ पर। अब अलॉटमेंट के पैसे को ड्यू करोगे तो 1.8 लाख मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट कितने का था? 13 रुपीज का था, तो 1.8 लाख मल्टीप्लाई बाय 13 करना पड़ेगा आपको। तो 1.8 लाख मल्टीप्लाई बाय 13 फटाफट से करके देख लेते हैं। 18 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ठीक है इतना ही आ जाएगा आपका 23,40,000, 23,40,000। अब इसको स्प्लिट कर दोगे किसके अंदर? इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम में। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 की है और एसपीआर कितने का है? 10 का है ना। तो देखो 1.8 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा? 18 लाख। और यहाँ पे 1.8 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा? 5,40,000। ठीक है, अब बैंक में कितने पैसे आएंगे, ध्यान रखना मेरी बात। अब बैंक में कितने पैसे आएंगे, देखो टोटल कितने आने चाहिए थे? 23,40,000। चलो आ जाओ मेरे साथ कैलकुलेशन करो, या फिर कुछ तुम बता सकते हो तो फटाफट से बताओ मेरे को। 23,40,000 आने थे। अगर मैं यश की बात करूं तो यश ने क्या करा? फर्स्ट कॉल के भी पैसे पे कर दिए, सेकंड कॉल के भी पैसे पे कर दिए, तो एडवांस आ गया कुछ मेरे पास, है ना। कितने शेयर्स का? 5,000 शेयर्स थे, है ना, 5,000 शेयर्स थे। और फर्स्ट कॉल कितने की? 7 रुपीज की। और सेकंड कॉल कितने की? 8 रुपए की। तो कितने हो गए? 15 इंटू 5,000, तो कितना हो जाएगा? 75,000। पक्का 75,000 आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए। अब देखो विशेषता विशेष, इसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी तो माइनस कर देंगे विशेष, है ना। 7,000 मल्टीप्लाई बाय 13 के हिसाब से, 13 7 जा 51, है ना। 13 7 जा 13 7 जा कितना आ जाएगा? 91 37 91,000। भैया 91। ठीक है 91, 7 3 जा क्या होता है? 91 ठीक है, तो कितना आ गया? 91,000। कितना आ गया बोलो? 91,000। तो ये तो आप माइनस कर दोगे, इतने तो पैसे आपके पास आए नहीं। ठीक है, और क्या हुआ है देखो ध्यान से देखना। ठीक है, इसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं पे करे और इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, बस यही तो करना था हमें। तो देखो ना 23,40,000 प्लस 75 माइनस 91 करके देखो जल्दी से। 2 3 4 1 2 3 4 प्लस 75,000 माइनस करता हूँ 91,000, तो कितना आ जाएगा? 23,24,000। देखो बैंक में आ रहा है 23,24,000, हाँ जी सर 23,24,000 हमारा आ गया। ठीक है, बैंक में कितना आ गया? 23,24,000, जिसमें कॉल इन एरियर्स कितना है? वो अलॉटमेंट के पैसे नहीं जो आए, है ना। कितने शेयर्स पे? 7,000 शेयर्स पे 13 रुपीज के हिसाब से जो पैसे नहीं आए वो क्या है? कॉल्स इन एरियर्स। और ये कॉल्स इन एडवांस। बोलो बच्चों, कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट क्यों करा है? हाँ जी क्यों करा है? कॉल्स इन एडवांस का रुक जाओ, कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट क्यों करा है? तो एडवांस क्या होती है? हमारी एसेट होती है। क्या होती है एडवांस? पैसे आ रही है, पैसे तो मेरी एसेट है, कैपिटल है। पैसे आएंगे तो क्रेडिट करेंगे, पैसे आएंगे बैंक पे, पैसे आते तो डेबिट करते हैं ना। ये क्रेडिट क्यों हुआ? कॉल्स इन एडवांस। है ना सर। हाँ समझ गया, मैं समझ गया, टेंशन मत लें। यहाँ से और जनों से पूछने थे। हाँ लाइबिलिटी, किसी से भी कोई भी पैसे एडवांस मिलती है तो वो मेरी क्या बनती है? लाइबिलिटी, क्योंकि मुझे उसको क्या देनी है? आगे सर्विसेज देनी है। तो ये किसका रूप लेती है? कॉल्स इन एडवांस लाइबिलिटी। और जब लाइबिलिटी इंक्रीज करती है तो क्रेडिट करते हैं। जब पैसे आते हैं ना बेटा, बैंक में लिख दिए ना जो पैसे आए आपके पास। अब उसको सेपरेट करके दिखाना है ना कि ये जो टोटल पैसे जो आए उसमें से कुछ पैसा हमारा क्या था? एडवांस मनी था, और कुछ पैसा हमारा शेयर कैपिटल उसका था, अलॉटमेंट का था। ठीक है, तो अलॉटमेंट का कितना?
23,40,000 और बाकी का कॉल्स इन एडवांस 75,000। कोई दिक्कत परेशानी बोलो, इजी है ना? ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा है। आगे अब फर्स्ट कॉल को हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल कितने रुपीस की थी? 8 रुपीस की थी, 8 रुपीस की थी ना? 7 रुपीस की थी फर्स्ट कॉल, हाँ 7 रुपीस की थी। तो 1.8 लाख मल्टीप्लाई बाय 7 के हिसाब से आप करोगे कितना आ जाएगा? 12,60,000। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में बाइफरकेट करो, सिक्योरिटीज में बाइफरकेट करोगे तो इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? कितना था इक्विटी शेयर कैपिटल? 4 भैया रुपीस 2 रुपीस, और बाकी का क्या था? 5 रुपीस का आपका प्रीमियम था, है ना? तो इसको आपने सेपरेट करके लिख दिया। अब ध्यान से देखो आपके पास फर्स्ट कॉल के कितने पैसे हैं। ठीक है, हेल्प करो मेरी, जिसको कोई बताना है तो बताओ जल्दी से। फर्स्ट कॉल में क्या होगा? फर्स्ट कॉल में टोटल आने थे 12,60,000, है ना? इतने आने थे। अब एक बात बताओ, ये जो बंदा था, कौन सर, ये योगेश, इसने ऑलरेडी फर्स्ट कॉल के पैसे दे दिए ना? तो अब यहाँ पर क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। माइनस कर योगेश के देंगे। 5,000 शेयर्स और टोटल कितने थे? 7 रुपीस। तो 5 7 जा 35,000, तो ये 7 माइनस हो गए क्योंकि ये पहले ही दे चुका है हमें 35,000। अलॉटमेंट पे। ठीक है, अब ये जो विशेष था ना, विशेष, इसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल अलॉट मतलब इसने अलॉटमेंट मनी अब यहाँ पर पे करी, तो प्लस करेंगे किसके? विशेष। और विशेष किस चीज के पैसे दे रहा है? अलॉटमेंट के पैसे दे रहा है। विशेष के हाँ कितने शेयर थे इसके पास सर? 7,000। हाँ फर्स्ट तो वो तो आ गए ना, 1260 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जो ये एक्स्ट्रा पैसे जो दे रहा है वो हम लिख रहे हैं। तो 7,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट कितने की थी? 13 रुपए की। तो इसके कितने पैसे आ गए? 91,000 इसने दे दिया। और कुछ करना है क्या? इसका कुछ था क्या? हाँ और कुछ तो नहीं है। तो टोटल अगर मैं इसको करके देखता हूँ, 12,60,000, जल्दी से नोट कर दो कैसे आया। कोई डाउट है किसी से तो पूछ लो। अब 12,60,000 आ गया ना, प्लस 91,000, तो 13,16,000 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो बैंक में, आपके बैंक में टोटल कितने पैसे आए? 13,16,000। अब ये जो आपने कॉल्स इन एरियर्स को, ये क्या था? ये था ना, सॉरी, कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स को आपने क्या कर रखा था? डेबिट। अब इसको हटाना है, क्या कर दोगे? क्रेडिट। ठीक है ना? चलो, जनरल एंट्रीज में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। चलो देखो, बैंक में टोटल कितना आया? 13,16,000। कॉल्स इन एरियर्स जिसको डेबिट करा था, अब उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया 91,000 से। फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे आ गए? 12,60,000। और कॉल्स इन एडवांस, ये देखो ना, ये जो एडवांस जो थी 35,000 कैसे आया? कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। हाँ योगेश ने कितने पे करे थे उसने? भैया उसने योगेश ने कितने एडवांस में हाँ एडवांस में उसने 35,000 जो उसने एडवांस में पे कर दिया था पहले। तो जब उसने एडवांस में पे करा था तो ये 75,000 आपने क्या करा था? इस 75,000 में ही तो 35,000 है फर्स्ट कॉल मनी। अब जब फर्स्ट कॉल पूरी हो गई तो मेरी जो लाइबिलिटी है वो क्या हो गई? खत्म। अब फर्स्ट कॉल पूरी होगी तो मेरी लाइबिलिटी, फर्स्ट कॉल वाली जो लाइबिलिटी है वो खत्म होगी। देखो 75,000 में फर्स्ट कॉल की भी लाइबिलिटी है, सेकंड कॉल की भी लाइबिलिटी है। तो आप लाइबिलिटी सिर्फ कौन सी वाली खत्म करोगे? फर्स्ट कॉल वाली। 7,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 5 कितने के हिसाब से था? 5, अच्छा 5,000 शेयर्स थे, 5,000 शेयर्स थे मल्टीप्लाई बाय 7 के हिसाब से, है ना? 35,000 हो गया। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस आपका खत्म हो गया, लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी। तो लाइबिलिटी डिक्रीज, तो आपने डेबिट कर दिया 35,000 से। अब बात करते हैं सेकंड कॉल के पैसे को ड्यू करो। सेकंड कॉल की मनी को ड्यू करोगे तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। तो सेकंड कॉल कितने की थी? कितने की थी? 8 रुपीस की थी आपकी, है ना? 8 रुपीस की थी। तो 1.8 लाख मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे, 8 8 64। ठीक है, टोटल कितना आ गया? 14,40,000 आपने ड्यू करा, और इसको फिर आपने सेपरेट करके दिखा दिया। इसके अंदर उसका अमाउंट कितना था? 5 रुपीस का प्रीमियम था। भैया तो हाँ 1.8 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 के हिसाब से 9 लाख आपने प्रीमियम में डाल दिया, और इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना करा? 5.4 लाख। अब देखते हैं, देखो टोटल कितने पैसे आने चाहिए थे? 14,40,000। देखो बहुत तसल्ली से घर पे जाके आपको क्या करना है ना, इस क्वेश्चन को आराम से बैठ के करना है। अभी टाइम का चिंता मत करो कि हमें 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है, 20 मिनट में, लेकिन पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ करो। मैं पता है क्या सोचता हूँ, मेरी ये सोच है कि अगर आपने 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए ना, मैं ये नहीं बोलता कि गधे घोड़ों की तरह 40-50 क्वेश्चन में करते रहो, या मैं तुम्हें वर्कशीट पे वर्कशीट दिए जा रहा हूँ। 5 क्वेश्चन दिमाग के साथ कर लिए, फिर तो जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए ना,
एक बार 5 क्वेश्चंस पे अगर मैं बोल रहा हूँ 1-1 घंटा भी लगा दिया, 5 घंटे भी अगर लगा दिए तो क्या दिक्कत है। आगे देखो टोटल कितने आने थे हमारे पास, 14,40,000। अब देखो ये था ना, कौन था, योगेश। योगेश ने सेकंड कॉल मनी पहले ही पे कर दी थी, 5,000 शेयर्स इनटू सेकंड कॉल कितने की थी, 8 रुपीज की, है ना। तो माइनस कर देंगे 5,000 इंटू में 8 के हिसाब से, कितना हो गया 40,000। ये तो अब नहीं आएंगे क्योंकि पहले ही आ गए। और क्या हुआ था बोलो, और क्या हुआ था, विशेष से रिलेटेड कुछ है क्या, नहीं। हाँ हाँ, ये जो था सेम्युश, है ना, इसने 2,000 शेयर्स पर नहीं पे करे थे 8 रुपीज के हिसाब से, है ना। तो माइनस कर देंगे सैम्युश के कितने शेयर्स थे, 2,000 शेयर्स थे इसके पास, मल्टीप्लाई बाय 8 रुपीज के हिसाब से 16,000 रुपये ये नहीं आए मेरे पास। तो 14,40,000 में से मैं माइनस कर दूंगा 56,000। तो 14,40,000 में से माइनस कर दूंगा 56,000। कितना कर दोगे, कितना आ जाएगा, आंसर बता रहे थे क्या, 13,84,000। हाँ 13,84,000। चलो, तो बैंक अकाउंट में कितने आ गए, 13,84,000। सिंपल सा क्वेश्चन था ये आप लोगों का, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट 13,84,000। अब देखो जो कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स कौन से हो गए, जो उसने सैम्यूश ने पैसे नहीं दिए, तो 2,000 शेयर्स थे उसके पास, मल्टीप्लाई बाय 8 के हिसाब से नया कॉल्स इन एरियर्स आपका बना। अब जो कॉल्स इन एडवांस जो था सेकेंड कॉल का, और पता नहीं बंदा कौन था, तो 75,000 में से 35,000 पहले चले गए थे, अब कितने बचे थे, सिर्फ 40,000, है ना। 75,000 का आपने एडवांस चढ़ाया था, उसमें से 35,000 ऊपर खत्म कर दी थी लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी कितने की बची थी, सिर्फ 40,000 की। तो 40,000 की अब खत्म हो गई आपकी यहाँ पे लाइबिलिटीज, और शेयर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल कितना हो गया, 14,40,000। अब लास्ट एंट्री आपको क्या करनी है, फोर फीचर की एंट्री पास करनी है, किसकी, सैम्युश की, है ना, सैम्युश की पास करनी है ना। अब उससे तो हमने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट सब कुछ मंगवा लिया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा बोलो, 2,000 शेयर्स थे मल्टीप्लाई बाय 10, पूरा कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, पूरी इक्विटी शेयर कैपिटल। और बताओ एसपीआर कौन सा आया है यहाँ पे, से कोई नहीं बोलेगा, यहाँ पे जो सिक्योरिटीज प्रीमियम के जो पैसे हैं ये कौन सी है, अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल के सेकंड कॉल के, और कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं, सेकंड कॉल के पैसे है। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए का, तो ये कौन से पैसे है, सेकंड कॉल, बिकॉज सेकंड कॉल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ था, जब पैसे ड्यू करे थे तो इसको क्रेडिट करा था, अब डेबिट कर दिया हमने 10,000 रुपीज का। ठीक है, फोरफिट क्या करेंगे, देखो 2,000 रुपए की अगर मैं शेयर्स की बात करूँ तो एप्लीकेशन के पैसे आए 2 रुपए, और क्या है, अलॉटमेंट कितने की थी, 3, 3, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट बताओ ना, 3, और फर्स्ट कॉल कितने की थी, 3 2 रुपए की, है ना। 2 हाँ, तो कितना हो गया, देखो 7 आ गया, 7 मल्टीप्लाई बाय 2,000 कितना आ गया, 14,000। और सेकंड एंड फाइनल कॉल तो पूरे अमाउंट से करोगे, 2,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 8 के हिसाब से। ठीक, सिंपल। चलो, सिंपल है सर, सिंपल। अब इसको क्या कर दिया आपने, आगे रीइशू कर दिया, लेकिन सिर्फ रीइशू कितने शेयर्स करे, देखो फोरफिट आपने करे 2,000 शेयर्स, फोरफिट कितने शेयर्स करे 2,000 शेयर्स, उसमें से रीइशू कितने कर रहे हो 1,500 शेयर्स। 1,500 शेयर्स आपने रीइशू करे 8 रुपए के हिसाब से, तो 1,500 मल्टीप्लाई बाय 8, 1,500 मल्टीप्लाई बाय 8 बैंक में आपके पास पैसे आएंगे। तो बैंक में कितने पैसे आएंगे, 1,500 मल्टीप्लाई बाय 8, टैली कर लो, 5 8 हाँ ठीक है, 12,000 रुपए आ गए। 2 का क्या होगा डिस्काउंट, 10 का शेयर 8 में दिया तो 2 का क्या डिस्काउंट, तो 1,500 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्या आ गया आपके पास, 3,000 रुपए का डिस्काउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000। और फोर फीचर में कितने पैसे जाएंगे, तो ध्यान से बच्चों ध्यान से देखो, ये जो आपने फोरफिट जो करा 14,000 रुपए, ये कितने शेयर्स पे था, 2,000, लेकिन आगे कितने शेयर्स रीइशू करे 1,500, तो पहले इनको किस पे लेकर आओ, 1,500 पे कन्वर्ट करो, ध्यान से देखो, बार बार बोल रहा हूँ मैं चीज। तो 14,000 अगर 2,000 शेयर्स पे हैं, तो बताओ 1,500 शेयर्स पे कितने पैसे होंगे, उसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, ये जो 3,000 रुपए जो है वो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, तो देखो ना, 3 से 3 काट दिया, ये काट दिया 7, 1,500 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया
15 7 जा 10500 माइनस 3000 कितना आ गया बोलो 7500 पक्का? नहीं नहीं बताओ ना, इतना ही आएगा ना 7500। अब आपका ये क्या है, 4 फीचर में क्रेडिट में पड़ा है ना, 4 फीचर क्रेडिट में, क्योंकि देखो ना 4 फीचर के डेबिट क्रेडिट में कितना बचा हुआ था 10,500, और 4 फीचर जो क्रेडिट में था, और 4 फीचर के डेबिट में कितना कर दिया आपने 3000। यहाँ पे जो करा आपने 3000 4 फीचर डेबिट में, दोबारा ढंग से लिख देता हूँ। देखो 4 फीचर के क्रेडिट में कितना बैलेंस निकाला था हमने, इस वाले यहाँ से कितना निकला था 10,500, और 4 फीचर के डेबिट में कितना डिस्काउंट चढ़ाया आपने 3,000 का। बैलेंस क्या बचा, क्रेडिट वाला साइड बचेगा, और 4 फीचर को फिर ट्रांसफर कर दिया किसमें, कैपिटल रिजर्व। तो 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 7,500 है ना। इजी हो गया होगा क्वेश्चन। आगे अब एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इजी क्वेश्चन है और ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा मैं इसके ऊपर। कोई दिक्कत होगी तो वीडियो से देख लेना। एक बड़ा सा क्वेश्चन करवाता हूँ, और ये सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। देखो 30,000 इक्विटी शेयर्स है एंड एप्लीकेशन कितनी आई 45,000 की। अब ये मेरे साथ ध्यान से कर लो, ठीक है, जिसने भी अभी ज्वाइन करा है, अब ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ ध्यान से कर लो। आज बस इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, जितने क्वेश्चंस करवा सकता हूँ आज करवा दूंगा। टोटल 64 तो क्वेश्चंस है, तो बाकी एक दो जो बचेंगे वो होमवर्क तो कर लेना कभी। सारे के सारे क्वेश्चंस A to Z सारी इलस्ट्रेशंस करवाइए, जो छोड़ी है वो बहुत छोटी छोटी छोड़ी है, और सारा का सारा पूरा चैप्टर यूट्यूब पे डाल दिया, ताकि तुम लोग क्या करो दोबारा से उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। मेरे तक डाउट नहीं आने चाहिए एग्जाम के टाइम कि सर ये बता दो इशू क्या होता है, 4 फीचर क्या होता है, क्योंकि मैं इस चैप्टर से जो ना थोड़ी शांति बरतना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस, तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे इस चैप्टर में। अभी तो पढ़ रहे हो तो आ रहा है समझ में, और अभी मैं तुम लोग का कल टेस्ट ले लूंगा तो चीज क्या हो जाएगी ना, अभी के अभी सॉलिड हो जाएगी, ठीक है। आने वाली आगे की हर क्लास के अंदर मैं इसका कुछ ना कुछ टेस्ट लेते ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसको। इलस्ट्रेशन नंबर 61 देखो, on 1st April 2019 संजीता लिमिटेड issued 30,000 equity shares of rupees 10 each। देख ले ये वाला क्वेश्चन कर ले मेरे साथ। On 1st April 2019 संजीता लिमिटेड issued 30,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 4 per share। तो दोस्त 10 रुपए का शेयर था, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया था ना तेरे उसमें एग्जाम में, 4 का प्रीमियम था, तो टोटल कितना हो गया 14। कितने शेयर्स इशू करे हैं 30,000 शेयर्स। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन मनी टोटल कितनी 6 की, तो 5 + 1 1 का क्या है प्रीमियम। अलॉटमेंट मनी कितनी है बोलो 2 रुपीज, 1 + 1। फर्स्ट कॉल कितने की है बोलो 3 रुपीज की, 2 + 1। और सेकेंड कॉल कितने की है, सेकेंड कॉल है 3 रुपीज की, 2 + 1। तो 4 पैसे 1 2 3 4 4 रुपए इन्होंने क्या दे दिया हमें प्रीमियम दे दिया, ठीक है। आगे एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर्स, तो ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हुआ 15,000। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितनी आई 15,000 से, ऑफ विच एप्लीकेंट्स फॉर 9,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। आ जाओ पहले कैटेगरी बना लेते हैं, कैटेगरीज बना लेते हैं, आ जाओ पहले। एक आएगी अप्लाइड और एक आएगा अलॉटेड। अप्लाइड कितनी होनी चाहिए 45,000, और अलॉट कितना करेंगे हम 30,000, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम। पहली कैटेगरी क्या आ गई, जिसने 9,000 शेयर्स मांगे हमने उसको कुछ भी नहीं दिया। आगे सेकेंड कैटेगरी, एंड देयर मनी वाज रिफंडेड, बैंक से पैसे क्या कर दिए 9,000 के वापस कर दिए। रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन इशूड ऑन प्रो राटा बेसिस, तो बहुत सिंपल है। बाकी कितने बचे ना 45 में से 9 चले गए 35,000। 35,000 को कितने शेयर्स दे दिए 30,000 बाय बाय, कितने शेयर्स दे दिए 30,000 है ना। 5 माइनस वही तो 36,000, तो 36,000 को कितने शेयर्स दे दिए 30,000 शेयर्स दे दिए। और मौसम आजकल ऐसा हो रहा है ना, कैलकुलेशन नहीं हो रही सही से। 36,000 चलो ठीक है, बोलो सिंपल था, ज्यादा कैटेगरीज भी नहीं बनी, 2 कैटेगरीज हमारी बनी, ये तो सीधा बैंक से क्या हो जाएगा रिफंड हो जाएगा। चलो आगे, हरी टू होम 600 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। तो ध्यान से लिखना, देखो अगर तुमने समरी में कुछ हेरा फेरी गलती कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। हरी जिसको 600 शेयर्स क्या करे थे अलॉट, हरी 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 टू होम 600 शेयर्स वर अलॉटेड। तो दोस्तों एक बात बताओ, इसने अप्लाई तो ज्यादा शेयर्स के लिए करा होगा ना,
तो अभी हम क्या करेंगे, अभी रुक जाओ 600 शेयर इसको क्या करे थे हमने, अलॉट करे थे। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, क्या नहीं पे करा इसने, अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। मतलब अभी हमने इससे फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मांगे थे, उससे पहले ही हमने क्या कर दिया, इसके शेयर्स फोरफिट कर दिए। मोहन हु अप्लाइड फॉर, हु अप्लाइड, देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, इसी चीज के अंदर ना ये लोग मारते हैं। यहाँ पे इसका अलॉटेड गिवन है और यहाँ पे इसका क्या गिवन है, अप्लाइड। तो इसको शेयर्स तो कम ही अलॉट करेंगे होंगे आपने, ठीक है। तो मोहन की अगर मैं बात करूं, मोहन की, तो मोहन ने अप्लाई करा है 1080 शेयर्स के लिए। तो बोलो इसको कितने शेयर्स अलॉट करें, इसको हमने कितने शेयर्स अलॉट करें। तो देखो ये ऑब्वियसली कौन सी कैटेगरी में आएगा, इसी वाली कैटेगरी में तो आएगा। और ये क्या गिवन है, आपने अप्लाई गिवन है ना, तो अप्लाई से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड भी किससे करेंगे, अप्लाई से। तो 36,000 और 30,000। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 1080 डिवाइडेड बाय 36, कितना आ जाएगा, 900 शेयर्स। तो 900 शेयर्स हमने इसको फाइनली क्या करे, बोलो अलॉट करे। तो लिख लेना, देखो मैं तुमसे पूछूंगा क्योंकि मेरी स्क्रीन में एक जगह पे तो सारा नहीं आ सकता, ऊपर नीचे हो जाता है क्वेश्चन। तो मोहन ने अप्लाई करा 1080 शेयर्स के लिए, अलॉट कितने शेयर्स करे हमने इसको, 900 शेयर्स। चलो आगे, फेल टू पे द 2 कॉल्स ऑन his such failure his shares were, failed to pay the 2 calls, सेकंड कॉल नहीं लिखा, फर्स्ट और सेकंड 2 कॉल्स, तो फर्स्ट और सेकंड कॉल इसने पे नहीं करी। तो मोहन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी, सेकंड कॉल भी नहीं पे करी, जिसकी वजह से क्या हो गया, इसका फोरफीचर हो गया। 1200 फोरफिटेड शेयर्स, देखो टोटल कितने शेयर्स हमने फोरफिट करे ना, मोहन कितने 900 शेयर्स और इसके कितने शेयर्स थे 600, 900 प्लस 600 1500। उसमें से हमने कितने शेयर्स फोरफिट करे ना, 1200 फोरफिटेड शेयर्स वर रीइशू। तो रीइशू कितने करे, 1500 शेयर्स हमने फोरफिट करे, रीइशू कितने करे 1200 शेयर्स। एज फुली पेड अप ऑन रिसिप्ट ऑफ 9 पर शेयर। तो फुली पेड अप का मतलब शेयर कितने का, 10 का, रीइशू कर रहे हो 9 का, तो 1 का क्या है डिस्काउंट। द होल ऑफ मोहन शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड। अब देखो एक बहुत बढ़िया चीज, एक बहुत ही बढ़िया चीज, अब ये वाली लाइन कुछ अलग, मतलब ये क्वेश्चन इस, ये लाइन इस क्वेश्चन को दूसरों से क्या कर देती है, अलग कर देती है। इसका मतलब बताओ क्या, द होल ऑफ मोहन शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड। तो ये जो बताओ, पहले तुम समझो इस लाइन का मतलब क्या है, बताओ कोई बता रहे तो। मोहन ने सारा अमाउंट पे कर दिया, सर जो उनके शेयर क्रेडिट कर रहे थे ना, उसको भी इंक्लूड कर। वो तो करेंगे ही करेंगे इंक्लूड। देखो अगर मैं बात करूं, हरी के कितने शेयर्स फोरफिट हुए थे 600, और अगर मैं बात करूं मोहन के कितने शेयर्स फोरफिट हुए थे 900, और टोटल कितना है इनका 1500, और आगे हमने रीइशू कितने करे हैं 1200 शेयर्स। अब इन 1200 शेयर्स की अगर मैं बात करूं जो हमने रीइशू करे, 1200। इसमें सारे के सारे किसके शेयर है, मोहन के शेयर है। तो मोहन के कितने शेयर्स थे, देखो मोहन के कितने थे 900, और उसमें बाकी हरी के कितने 900। होंगे ना, फिर हरी के कितने होंगे फिर 300। समझे मेरी बात, नहीं समझे। अब ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो गई, देखो क्या लिखा, हाँ। 1200 फोरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड, देखो बीच में कॉमा लगा है, फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा। द होल ऑफ मोहन शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड, तो इन 1200 के अंदर सारे के सारे शेयर्स पहले तो किसके लेने हैं, मोहन के, बाकी बच्चों के किसके होंगे, हरी के। बात समझ गए मेरी, ठीक है। इससे कैलकुलेशन में फर्क पड़ता है, कैसे पड़ेगा वो भी बताता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन लिख लिया सारा, चलो बहुत बढ़िया। टोटल अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन में कितने पैसे आएंगे आपके पास, 45,000 इंटू में 6 सर। है ना, 45,000 इंटू 6 आ जाएंगे। हाँ। अब देखो इसने कुछ बोल रखा है कि एक्स्ट्रा पैसे अलॉटमेंट वगैरह में जाएंगे, एक्स्ट्रा पैसे आगे अलॉटमेंट में जाएंगे, हाँ कुछ नहीं बोल रखा होता तो अलॉटमेंट में भेज देते हैं बोला सर, एक्स्ट्रा पैसों को। सर कुछ नहीं बोला होता तो बैंक में भेजते हैं ना। कुछ नहीं बोला होता बैंक में भेजते हैं कि बैंक से वापस करते हैं, बैंक को वापस करते हैं। बैंक को वापस करते हैं। रुको, हाँ। टोटल आपके पास 45,000 की एप्लीकेशन आई, मल्टीप्लाई बाय 6 के हिसाब से कितने आ गए अमाउंट, 45 मल्टीप्लाई बाय 6 2.7 लाख है ना।
इसमें से माइनस करेंगे, हाँ कितने शेयर्स थे हमारे पास? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया? 30,000 into 6 1.8 लाख। 18 एक्सेस 1.8 कितना lakh हो गया? 90,000 नहीं, हाँ 90,000 90,000 एक्सेस हो गया। हम्म ठीक है, अब ध्यान से और क्या करना है? अभी 90,000 सर अलॉटमेंट में डालने हैं कि हमें उसके बैंक से वापस करने हैं? अच्छा, यहाँ पे कितने बैंक से वापस होंगे? ये 9,000 एप्लीकेशंस थी, मल्टीप्लाई बाय 6 के हिसाब से 9 6 54 54,000 ये भी वापस करने थे, ये तो वापस करने ही करने हैं। ठीक है, देखो हाँ ध्यान से। ये तो वापस करने ही तो करना है। अगर मैं इसने क्या मांगी है ना, हमसे कैश बुक भी मांगी है और जर्नल एंट्रीज मांगी है। ठीक है, इसने क्या मांगी है हमसे? कैश बुक मांगी और क्या मांगी है? जर्नल एंट्रीज। देखो ध्यान से समझना मेरी बात, क्लास 11th में तुम लोग कैश बुक बनाते थे, उसमें क्या करते थे? जो भी कैश की एंट्रीज है वो किसमें हाँ जाती थी? कैश बुक। और जिस एंट्रीज के अंदर कैश का कॉलम नहीं बन रहा, कैश का कॉलम नहीं बनता था, उसके आप जर्नल एंट्री पास करते थे। तो जो भी एंट्रीज है जिसके अंदर बैंक आप आज से पहले क्या कर रहे थे? डेबिट कर रहे थे, वो किस में लिखोगे? कैश बुक के अंदर उन एंट्रीज को। और बाकी सबका क्या करोगे? आप जनरल पास करोगे। तो सबसे पहली जो एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जिसमें आपके पास टोटल कितने पैसे है? 2,70,000, वो आप किस में लिखोगे बोलो? कैश बुक के अंदर। उसके लिए जनरल एंट्री पास नहीं करोगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना लिखा तुमने? 2,70,000। और जो बैंक से तुमने जो पैसे रिफंड करे 9,000 शेयर्स के, तो वो आपने कहाँ पर लिख दिए? 54,000। अच्छा, मीटिंग क्लोज हो जाएगी, दोबारा से रिज्वाइन कर लेना 1 मिनट के अंदर। ठीक है, सेम लिंक से ज्वाइन कर लेना। अब ध्यान से, अब क्या करना है बताता हूं आप लोगों को। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ध्यान से समझना मेरी बात। एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो 90,000 रुपीज जो एक्स्ट्रा जो है, अगर क्वेश्चन में कभी कुछ नहीं बोला होगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला होगा कि इसको अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट करना है नहीं करना, तो आप क्या करोगे? इसको अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर दोगे। अलॉटमेंट के लिए सर एडजस्ट लेकिन पहले करना वाली है। एंट्रीज में तो नहीं हुआ था ऐसा। कर दिखाइए मेरे को कहाँ पे नहीं हुआ था। उसमें अगर बोल रखा होगा कि आपको एक्सेस मनी वापस करनी है तो आप वापस कर दोगे। अगर कुछ भी नहीं बोल रखा तो आप क्या करोगे? एक्सेस मनी को अलॉटमेंट में डालोगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोल रखा। ठीक है हाँ, ठीक है सर। नोट दे भी मैंने सोचा नोट गिर रखा है।